कुंती का पूरा जीवन यदि आप देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि इनके जीवन में सुख रहा होगा। बाल्यकाल में बिना विवाह के एक पुत्र प्राप्त हो गया जिसका नाम था कर्ण। सूर्यदेव ने प्रदान कर दिया था मंत्र के प्रभाव से। इनको एक संत ने एक मंत्र दिया था, इस मंत्र से जिस देवता को बुलाओगी वो प्रकट हो जाएगा। सूर्यदेव को प्रकट कर दिया। सूर्यदेव प्रकट हो गए, बोले कहिए माता मैं क्या सेवा करूं। तो कुंती बोली मैं तो बस मंत्र पढ़ के देख रही थी कि इससे कुछ होता है कि नहीं। सूर्यदेव बोले अब तो मैं आ गया हूं, कुछ दे के जाऊंगा आपको। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्यदेव ने अपने पुत्र कर्ण को दे दिया। लता पत्रों में लपेट करके उसको नदी में प्रवाहित कर दिया कुंती ने। धोबी की पत्नी ने उसको गोद लिया। माँ का नाम राधा था तो कर्ण का नाम राधे हुआ। लेकिन कुंती जानती थी जब यही कर्ण कौरवों के पक्ष में मिल गया, कुंती को पता था कि ये मेरा बेटा है। विवाह हुआ पांडु महाराज से, जिनको ऐसा रोग लगा था और शाप भी लगा था कि अपनी पत्नी को सहवास की भावना से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पंच बालक देव कृपा से प्राप्त हुए पांडव, लेकिन उन्हें भी सुख नहीं दे पाई। क्यों? पूरे जीवन भर वन में ही भटकना पड़ा उनको लेकर के। विधवा हो गई युवावस्था में। कितना सब कुछ सहा कुंती ने अपने जीवन में, कष्ट ही कष्ट देखा, कभी सुख नहीं देखा था। और आज जब हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर पहली बार पुत्र सुशोभित हुआ, जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए, कष्ट समाप्त हो गए। ठाकुर जी सामने खड़े और ये झोली फैला के कह रही कि मुझे कष्ट दे दो। बुआ तेरे जीवन में कल से सुख आना शुरू हुआ और 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और आज तू मेरे से कह रही है कि तू मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती कहती है आप ये बात मानते हैं कि कल तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और आप ये भी मानते हैं कि 12 घंटे पहले मेरे जीवन में सुख आ गया? बोले हाँ। अब मेरे जीवन में सुख रहने वाला है? बोले हाँ। हे नाथ, कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कष्ट के साथ साथ द्वारिकाधीश भी खड़े थे, लेकिन 12 घंटे पहले सुख आते ही द्वारिकाधीश जाने की योजना बनाने लगे और अब द्वारिका को जा रहे हैं। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें कृष्ण चले जाए, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चले जाओ। मुझे उस कष्ट की याद आ रही है, उस वनवास की याद आ रही है, उस विपत्ति पीड़ा की याद आ रही है जिस विपत्ति पीड़ा वनवास कष्ट में आप साथ खड़े थे। मुझे ये सुख अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप जा रहे हैं। प्रायोरिटी सुख या दुख नहीं है, प्रायोरिटी कृष्ण है।